बच्चों के लिए जब शिक्षा की बात आती है तो हर माँ बाप ये कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी स्कूल के अंदर शिक्षा मुहैया कराई जाए ताकि उनका बच्चा आने वाले समय में समाज और देश को रिप्रेजेंट करे और एक अच्छा नागरिक बनने के साथ साथ अपनी मूलभूत जिम्मेदारियों का भी आभास हो। और इसी के चलते हर माता पिता की यह कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर अपने बच्चों को डाला जाए ताकि वहां के कल्चर से भी वो ज्यादा वाकिफ हो सके और एक उच्च स्तर की शिक्षा प्रोवाइड की जाए। लेकिन सावधान, बीते सालों में प्राइवेट स्कूल शिक्षा के मंदिर नहीं बल्कि एक फीस के नाम पर वसूली का अड्डा बनते जा रहे हैं। माता पिता की जेब से साल दर साल बढ़ती फीस के नाम पर लाखों की वसूली की जाती रही है और सरकार की चेतावनियों को इन संस्थानों ने या तो नजरअंदाज किया या उसका खुलेआम मजाक उड़ाया। पिछले कुछ दिनों की अगर आप न्यूज देखें कि कैसे प्राइवेट स्कूलों ने बच्चों के मां बाप की जेब पर डाका डाला। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार इन स्कूलों पर लगाम नहीं लगाती, कई बार कार्रवाई भी हुई है, लेकिन रिजल्ट अभी दूर की कौड़ी लगती है। अगर राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो यहां की मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की बात कही है, लेकिन हालात ढाक के 3-5 जैसे हैं क्योंकि किसी भी चीज को व्यवस्था को दुरुस्त करने में समय लगता है। दरअसल आज कुछ प्राइवेट स्कूल एक ब्रांड बनकर रह गए हैं जहां प्रवेश के लिए लाखों रुपए की डोनेशन, किताबों से लेकर यूनिफॉर्म तक पर कमीशन और हर साल 10 से 15% फीस वृद्धि का नियम बना दिया गया है। इस तरह की शिक्षा के माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने वाला आज कोई नजर नहीं आता। अभिभावक असहाय हैं और सरकारें बेपरवाह लगती हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 के अध्यादेश के जरिए इस बेलगाम व्यवस्था पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। अगर कोई स्कूल मनमानी करता है तो उस पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना और जरूरत पड़ने पर उसकी संपत्ति जब्त करने तक का अधिकार भी सरकार का होगा। जो स्कूल फीस के नाम पर बच्चों की मासूमियत का सौदा कर रहे थे उनके लिए यह अध्यादेश सिर्फ कानून नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अब उन्हें तय करना होगा कि वो शिक्षा देंगे या इस तरह अपनी लूटपाट को जारी रखेंगे। बार बार उल्लंघन करने वालों की संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं। यह कदम कानून के दायरे में रहते हुए पहली बार प्राइवेट स्कूलों को इतनी मजबूती से चुनौती देता है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या अब स्कूल मनमानी करेंगे? यह तो सिर्फ दिल्ली की बात है, पूरे भारत में लाखों स्कूल हैं और करोड़ों बच्चे उनमें पढ़ते हैं। हमारा मानना है कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर कोई नीति या कानून बनना चाहिए ताकि उन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से बच्चों के माता पिता परेशान ना हो सके। हालांकि ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छे स्कूल नहीं हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कई स्कूल हैं जो शिक्षा को सिर्फ व्यापार के नजरिए से देखते हैं। यह वही देश है जहां गुरु को भगवान से ऊपर माना गया, लेकिन जब गुरु ही कमीशन एजेंट बन जाए और स्कूल प्रॉफिट सेंटर, तब व्यवस्था को दुरुस्त के लिए सख्त कानून जरूरी हो जाता है। स्कूल चलाना सेवा है और सेवा को धंधा बनाने देने वाले लोगों के लिए कुछ तो कठोर कानून होने ही चाहिए ताकि देश के भविष्य को अच्छी और सस्ती शिक्षा मिले। ऐसे में हमारा सीधा सवाल यह है, क्या शिक्षा को केवल अमीरों का अधिकार बन चुकी है? क्या देश का मध्यम वर्गीय केवल बच्चों की फीस भरने के लिए ही जी रहा है? अब आप इस बात को सोचिए कि आज आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहां पर किताबों की दुकान सुनिश्चित है कि किताब आप इसी दुकान से लेंगे जो स्कूल ने ऑथराइज कर रखी है। अगर आपको बच्चों की ड्रेसेस लेनी है तो उसके लिए अलग वेंडर है। अगर आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए तो ट्रांसपोर्ट उनका इंटरनल है। उसके अलावा आपको कोई सुविधाएं चाहिए तो हर चीज के उनके वेंडर्स तय हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या पहले जब बच्चे पढ़ते थे तो क्या माँ बाप के लिए बाजार के अंदर किताब लेने के लिए 50 चीजें, 50 दुकानें उपलब्ध नहीं थी? तो आज ऐसा क्यों कि हर स्कूल का अपना एक फिक्स वेंडर कर दिया गया ताकि वो उसी से किताबें लें, उसी से ड्रेसेस लें और हर चीज पर प्राइवेट स्कूल वाले अपना कमीशन लें। और इससे भी बड़ी बात, जब प्राइवेट स्कूल वाले अपने संस्थान के लिए, अपने स्कूल को चलाने के लिए इतनी जगह लेते हैं, सरकार से सब्सिडी लेते हैं, उसके बावजूद भी ये सरकार के पास गाहे बगाहे देखे जा सकते हैं ये रोना रोते हुए कि इनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे और सरकार इनको कोई और सुविधाएं मुहैया कराए, इनको सब्सिडी दे, इनको कोई बेनिफिट्स दे। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि एक तरफ मध्यम वर्गीय परिवार के माता पिता इस बोझ के तले दबे जा रहे हैं कि बच्चों को आज
प्राइवेट स्कूल के अंदर अच्छी शिक्षा मुहैया कराना एक टेढ़ी खीर बनता जा रहा है, वहां स्कूल के ओनर्स और मैनेजमेंट के लोग भी सरकार के पास जाकर अपनी जरूरतें और अपनी मजबूरियां बताकर पैसे लेने की फिराक में रहते हैं कि किसी तरह से सरकार से उनको कुछ ग्रांट मिल जाए और अपने स्कूल के लिए कुछ और बेनिफिट ले सके। तो यह बड़ी चिंताजनक बात है कि आज इस देश के अंदर जहां पर शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है, तो कहीं ना कहीं इस पर चिंतन और मनन करने की जरूरत है और आम लोगों के साथ साथ आदमी के दर्द को समझना होगा। शिक्षा केवल जरूरत है एक बच्चे की, एक परिवार की, एक समाज के लिए, और शिक्षा के लिए जितनी सुविधाएं स्कूल की तरफ से सरकार से मुहैया की जाए वो न्यूनतम दर पर हो, न्यूनतम मूल्य पर हो, न्यूनतम फीस पर हो। उम्मीद करते हैं कि आज दिल्ली सरकार ने जिस तरह से, उनकी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता ने जिस तरह से इस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कदम उठाए हैं और सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस पर लगाम लगेगी, उम्मीद करते हैं कि भारत के दूसरे प्रदेशों के अंदर भी शिक्षा को व्यवसाय न बनने दिया जाए और शिक्षा को सेवा का माध्यम बनाकर ही आने वाले बच्चों को तैयार किया जाए समाज हित के लिए और देश हित के लिए।